जब मनोहर लाल को आया अनिल विज का फोन, मोदी शाह भी सोच रहे थे नाम, तब इस आईपीएस ने हरियाणा को बचाया। उम्र 47 साल, शेरनी जैसी चाल, आवाज से कांपते हैं नक्सली और आहट सुन भाग जाते हैं बदमाश, बचाई 2500 जाने। दादा आईपीएस, पति आईपीएस, अब पत्नी ने बुलंद किया झंडा। पहले हनीप्रीत को दिखाया कानूनी डंडा, अब नूह में बनी देवदूत। हरियाणा में अगर ये आईपीएस ना होती तो 2500 लोगों को बचाना मुश्किल था। जब मेवात की सड़कों पर बाइक की रेस लग रही थी, लोग मंदिर परिसर में कैद होकर जान की भीख मांग रहे थे, तब ये आईपीएस उनके लिए देवदूत बनकर आई। ये है आईपीएस ममता सिंह, जिनकी आहट ही बड़े बड़े बदमाशों के लिए काफी है। इनकी आवाज से नक्सली कांपते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड में इन्होंने इतने बड़े ऑपरेशन चलाए हैं कि गृह मंत्री भी इनके मुरीद हैं। इसीलिए जब गृह मंत्री अनिल विज से लेकर सीएम मनोहर लाल तक के फोन बजने शुरू हुए तो एडीजीपी ममता सिंह को तुरंत आदेश मिला कि कमान संभालिए। ये तस्वीर देखिए, कैसे ममता सिंह मंदिर में फंसे लोगों को पुलिस सुरक्षा में बाहर निकाल रही हैं, खुद आगे आगे चल रही हैं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। ममता सिंह का शेरनी वाला ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। ममता खुद कहती हैं, जब मुझे कोई कहता है कि आप एक अच्छी पुलिस अधिकारी हो तो मुझे उन सीनियर्स की याद आती है जिनकी वजह से मैं इस जगह पर पहुंची हूँ और लोगों की तारीफ के काबिल बनी हूँ। साल 1996 बैच की आईपीएस ऑफिसर ममता की कहानी किसी गरीब घर से आने वाले बच्चे के संघर्ष में तपने और फिर वर्दी पहनने की नहीं है। 5 भाई बहनों के बीच पली बढ़ी ममता के दादा पुराने जमाने के आईपीएस थे, इसीलिए शुरू से ही घर में वही माहौल मिला। मां शकुंतला देवी और पिता एनपी सिंह चाहते थे कि बिटिया आईपीएस बने, लेकिन ममता की रुचि साइंस में इतनी थी कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। पर कहते हैं किस्मत को जो मंजूर होता है वो आपको करना ही पड़ता है, चाहे आप हंस कर करें या रोकर। डॉक्टरी की पढ़ाई करते करते ही ममता के दिल में वर्दी की तमन्ना आई और डॉक्टरी से नाता तोड़कर यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। जब पहली बार वर्दी पहनी तो दिल में दादा की तरह कड़क पुलिस ऑफिसर बनने का जज्बा था। इनके दादा घमंडी सिंह एक एनकाउंटर में शहीद हो गए थे। कहते हैं वो बड़े से बड़े ऑपरेशन को आसानी से लीड कर लेते थे और ज्यादातर ऑपरेशन में सफलता मिलती थी। चूंकि ममता की पारिवारिक पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जुड़ी है, इसीलिए यूपी से खास लगाव रहा है। और आज जब हरियाणा में सीएम योगी की मांग उठ रही थी तो ममता सिंह का इस तरह दिलेर बनकर लोगों की जान बचाना योगी के तेज तर्रार आईपीएस की याद दिला रहा है। 47 साल की उम्र में ममता सिंह ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि आपको उसकी पूरी लिस्ट नहीं गिनवा सकते, पर फिर भी कुछ उनकी बड़ी उपलब्धियां आपको बताते हैं। एलएलबी डिग्रीधारी ममता सिंह हरियाणा कैडर के ऑफिसर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी पोस्टेड रही हैं। दोनों जगहों पर नक्सलियों के खिलाफ तगड़ा ऑपरेशन चलाया। कई नक्सलियों को इन्होंने सरेंडर करवाया। इनके काम को देखते हुए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। मानवाधिकार आयोग में इन्हें पोस्टिंग मिली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनके काम को देखते हुए जेल सुधार कमेटी का सदस्य बनाया। कई बड़े सुझाव भी दिए। साल 2017 में ममता सिंह सुर्खियों में तब आई जब इन्होंने राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत से पूछताछ की। कहते कि हनीप्रीत को ममता सिंह ने दिन में तारे दिखा दिए थे। आज ममता की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा है, वो कईयों के लिए लेडी सिंघम है। लेकिन ममता सिंह को लगता है सुषमा स्वराज काफी पसंद है। उनकी फेसबुक प्रोफाइल पर जो तस्वीर हमने देखी वो सालों पुरानी है, जिसमें वो सुषमा स्वराज से सम्मान लेती दिखाई दे रही हैं। ममता की प्रोफेशनल कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही पर्सनल लाइफ भी है। इनके पति देशराज भी हरियाणा कैडर के ही आईपीएस हैं। एक तरफ पति पत्नी प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते हैं तो वहीं दूसरी तरफ 3 बच्चों को अच्छी परवरिश भी दे रहे हैं।